हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिजल्ट मंत्रा में। तो आज हम यूपी ट्रिपल एस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें, इससे बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो हम देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन से लेकर शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो हमें मिलाना देखते हैं। कह रहा भारत शासन अधिनियम, तो हम जानते हैं सभी भारत शासन अधिनियम ये 1935 में हुआ था, ये बात सही है, यानी कि फर्स्ट का हो जाएगा। और क्रिप्स प्रस्ताव, तो हम जानते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था। फिर अगस्त प्रस्ताव की बात कही जा रही, तो अगस्त प्रस्ताव आया था ये 1940 के आसपास, मतलब कि 1940 में ही आया था ये। और वेवर योजना बच गई 1945 में था। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखा जाए तो फर्स्ट का हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि फर्स्ट का अपन देख लेते किसमें है, बी। और सेकंड का क्या है हमारा, क्रिप्स प्रस्ताव। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव था 4, यानी कि फर्स्ट का ये और इसका सेकंड, यानी कि इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखा जाए हमारा तो ऑप्शन बन रहा है बी नंबर वाला, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। अच्छा क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा तो वो हुआ था हमारा, कब हुआ था ये, दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय या गोलमेज सम्मेलन के समय। तो ये गांधी जी ने कहा था हमारा असहयोग आंदोलन के समय ये बात कही गई थी गांधी जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उसमें भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। कौन से सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो भारत छोड़ो का किया था महात्मा गांधी ने, सविनय अवज्ञा का भी किया था, बारदौली सत्याग्रह का नहीं किया था महात्मा जी ने, और खेड़ा सत्याग्रह भी किया था। तो ये बारदौली का नहीं किया था और नहीं वाला ही हमसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 4 क्वेश्चन का। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1744 ईस्वी में किसने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1784 में हुई थी, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन किसने की थी, तो ये की थी हमारी विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, विलियम जोन्स ने की थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विलियम जोन्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कह रहा है इसमें भी करना है और ऑप्शन हमारे क्या क्या दे, अच्छा ये ऑप्शन दे रखा कि पहले कौन सी घटना हुई थी ये बतानी। तो कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध और तालीकोटा का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ था, यानी कि जिसमें हमें पहले नंबर 4 वाला आएगा। पहले खानवा का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद हुआ था कन्नौज का युद्ध, फिर हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तो पहले हुआ था 4 नंबर, फिर हुआ था 2 नंबर, फिर 1, यानी कि 4 2 1 3, 4 1 2 1 3, 4 2 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अष्टदिग्गज कौन थे कृष्णदेव के दरबार में। तो ये 8 तेलुगु के कवि थे, 8 तेलुगु के कवि को ही अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अष्टदिग्गज किसे कहा जाता, 8 तेलुगु कवि को अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, तो ये दंती दुर्ग ने रखी थी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंती दुर्ग ने रखी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हमें मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से। तुम देखते हैं हमारा कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किससे संबंधित है ये बताना है हमें। तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो हमारा देखा जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ये थे हमारे सैंड्रोकोट्टम से, और ये बिंदुसार जो था, बिंदुसार ये किसका था, अमितगात से। तो हम ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, यानी कि फर्स्ट का हमें ए का मिल रहा है सेकंड वाला और बी का मिल रहा है हमें थर्ड वाला। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। फिर हम तीसरे पे जाना पड़ा, अशोक जो था, अशोक ये पियदस था, यानी कि तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आ रहा है सेकंड वाला
और बी का है थर्ड वाला, सी का है फर्स्ट वाला, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है इस हिसाब से। तो देखा जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते ये लिया गया था हमारा मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। काठमांडू किसकी राजधानी? तो हम सभी जानते हैं काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और सार्क का मुख्यालय भी पूछा जाए कहाँ पर है, सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा? शुष्क क्षेत्र जहाँ पर गर्मी की मात्रा होती है, नमी की कमी होती है वहाँ पर। तो पृथ्वी का अगर देखा जाए तो सबसे शुष्क क्षेत्र है हमारा आटाकामा मरुस्थल, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? आटाकामा मरुस्थल, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आटाकामा का मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट में सबसे पहले नाम आता है उड़ीसा का। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, उड़ीसा। बॉक्साइट उत्पादन में राज्य किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? ऑप्शन है हमारा तेलंगाना और असम, मध्य प्रदेश, केरल। तो ये कौन सा पूछा? मानस टाइगर। तो ये मानस टाइगर हमारा किस में है? असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन LAC वास्तविक नियंत्रण सीमा किसे कहती है? लाइन एक्सेप्ट चाइना, यानी कि सी से चाइना होता तो इसमें चाइना एक होता एल, तो ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल चाइना है। तो इसका अगर पूछा जाए LAC पूछ लिया जाता तो LAC होता है हमारा चीन से संबंधित, तो LAC को लेकर चीन पे होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा क्षेत्र के विकास से है। तो मीरा सेठ थी वो हथकरघा को बढ़ावा दे रही थी, हथकरघा क्षेत्र को, तो इसलिए इसका संबंध जो हो जाएगा हथकरघा क्षेत्र के विकास से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय बजट 2022 और 23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है कि 2022 और 23 में प्राथमिक घाटा कितना अनुमानित किया गया केंद्र सरकार ने हमारी? तो ये हमारा किया गया था कि 2.8% का घाटा जो है हमारा GDP का वो किया गया था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। सकल घरेलू उत्पाद ये GDP का हिंदी मतलब होता है। तो इसका अगर देखा जाए 2022-23 में प्राथमिक घाटा हुआ था हमारा 2.8% का। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, तो पैन कार्ड का उपयोग हम किस में नहीं कर सकते? पैन कार्ड पते का निर्माण करता है या पहचान का निर्माण करता है? पंजीकृत करदाता का प्रमाण करता है, जन्म तिथि का प्रमाण करता है। तो पहचान भी बताता है, पंजीकृत करदाता भी बताता है और जन्म तिथि भी बता देता है, लेकिन हमें पते का पहचान नहीं करता, क्योंकि आप पैन कार्ड देखेंगे तो उस पर एड्रेस नहीं मेंशन किया जाता, पते का प्रमाण नहीं देता हमारा। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह तिथि क्या थी? तो हमसे ये डायरेक्ट पूछा गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? तो हम जानते हैं ये हुआ था 1952 में 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त 1952, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हैरोल्ड डोमर मॉडल, यानी कि हैरोल्ड डोमर मॉडल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाता तो ये सबसे पहले नाम आ जाता है मीरा कुमार का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो ये हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया गया था, इसलिए भीमराव अंबेडकर को ही इसका जनक यानी कि भारतीय संविधान का जनक मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर सकता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर सकता है, यानी राष्ट्रपति, ये कहने के क्वेश्चन का मतलब ये है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो हम सभी जानते हैं लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष, इसमें बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि इस पे चले जाएं सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर, जबकि ये उपाध्यक्ष नहीं थे। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो अनंत शयनम थे इसके लिए। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनंत शयनम अयंगर।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? ये आर्टिकल हमारा 148 148 CAG की चर्चा की गई है 148 में। अगला है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। वायुदाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो वायुदाब हम जानते हैं कि वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यानी कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ए को बी से मिलाना है। तो इसके ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं। प्रकंद, प्याज, बल्ब, अदरक और कंद आलू। तो ये बताना में क्या होता है? तो हम जानते हैं प्रकंद किसको कहते हैं? प्रकंद होता अदरक जिसमें तने बने होते हैं, प्रकंद अदरक। और बल्ब क्या है? तो ये बल्ब अगर देखा जाए तो जो बल्ब है वो किसे कहा जाएगा? ये हमने पहले वाले देख लिया कि फर्स्ट का हो जाएगा क्या? प्रकंद कहते हैं अदरक को, और बी है बल्ब, यानी कि बल्ब कहा जाएगा प्याज को। प्याज बल्ब जिसे दिखता है, तो इसे ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि बी और ए आ रहा पहले। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DPT टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो हम जानते हैं DPT टीका होता है एक संयुक्त टीका होता है, इसमें DPT मिले होते हैं, तो ये संयुक्त टीका है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो देखना है क्या, इधर बन रहा 6.5 इंटू 6.5, तो ये ए स्क्वायर है, और इधर देखा जाएगा 3.5 इंटू 3.5, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में बन रहा है। तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये किसका फार्मूला होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 6.5 से अगर हम कर देंगे, अगर ये देखा जाए, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो 6.5 से 3.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये माइनस बी का, इस हिसाब से इसमें ऑप्शन गलत देखिए, यहाँ पर होना चाहिए था 6 से 3 पर, तो यहाँ 3 होना चाहिए करेक्ट, लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ प्लस होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 9 आंसर आ रहा है, लेकिन 9 होगा नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन अलग से करा देंगे। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होता है? तो संधि विच्छेद को हम दो शब्दों को, दो मतलब कि एक प्रॉपर शब्द होता है, उसको जब हम ब्रेक करते हैं तो दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी हो जाएगा। और अर्थ होना चाहिए, वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं से भी ब्रेक कर दें। तो अगर देखा जाए, किसका कह रहा है कि मनोरथ का संधि विच्छेद बताना है, तो मना धन रथ, ये तो हमें लग नहीं रहा अर्थ होगा। दूसरा क्या हो रहा है इसका, मन प्लस ओरथ, मन प्लस रथ, मनो प्लस रथ। तो अगर देखा जाए मनो कुछ होता नहीं, मन प्लस रथ, यानी कि मन का रथ, मनोरथ जिसको कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ना क्या अर्थ है? मतलब नाक रगड़ना, किसी के सामने अगर नाक रगड़ी जाए तो इस हिसाब से कहा जाता है कि बहुत दीन व्यक्ति, दीन मतलब दीनता पूर्वक वो प्रार्थना कर रहा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द, जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उत्कर्ष का मतलब विलोम क्या होगा? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। उत्कर्ष का विलोम, उत्कर्ष का अपकर्ष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आग का पर्यायवाची शब्द, मतलब आग का पर्यायवाची, तो आग का पुंडरीक नहीं होगा, संध्या नहीं होगा, शक्र नहीं होगा, वैश्वानर होगा। जिसमें आग से रिलेटेड, जिसमें नर आते हैं, ये सब हमारे आग से रिलेटेड हो जाते हैं, तो वैश्वानर, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया ये, भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये भारत के किस राज्य में किया गया है? तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य में किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्थापित स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र का समर्पित किया, किस राष्ट्र को समर्पित? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस संत की प्रतिमा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो ये हमारी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी थी, ये हमारी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में
कौन राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर है? तो इसमें पहले स्थान पर हरियाणा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मार्च 2022 में जारी भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में देश में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो टीबी के मामलों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो ये 19% की हुई 2022 में जारी आंकड़ों के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो यूजीसी का नया अध्यक्ष 2022 में प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2022 में लॉन्च की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल योजना के लिए सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए कितनी राशि का आवंटन किया था? तो ये राशि थी 365 करोड़। तो इसको हम ऐसे याद रख लेंगे कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो इसमें भी 365 दिन ही 365 दिन एक साल में होते हैं, तो इसमें 365 करोड़ की राशि अनुदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मई जून 2022 में आयोजित 94वीं स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 में जीत हासिल करने वाली भारतीय मूल की अमेरिका छात्रा का क्या नाम था? तो ये अमेरिका छात्रा का क्या नाम था? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा करंट से रिलेटेड। ये इस पर ना समझना कि 2022 का क्वेश्चन पूछा नहीं है, पूछा भी जा सकता है। तो पूछ रहा है क्या हासिल करने भारतीय मूल की अमेरिका छात्रा का क्या नाम था? तो ये अमेरिका छात्रा का नाम था हमारी हरनी लोगन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये हमारी संपन्न हुई थी आगरा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पा कालीन स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। हमने ऐसे बता दिया कि हड़प्पा कालीन स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, तो ये धौलावीरा को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी हमारी होती है ओस्लो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रोम इटली की राजधानी है। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पन्नालाल जी बांसुरी बजाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय स्थित है। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा शंकर अंतर्राष्ट्रीय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वारा मिहिर ने किया? किस पुस्तक का लेखक वारा मिहिर ने किया? तो वारा मिहिर ने वो क्या नाम इसका वृहंत संहिता का किया था, वृहंत संहिता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हम सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया की हमारी राजधानी होती है कैनबरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु की संसदीय सीटों की राज्य संख्या, तमिलनाडु की संसदीय सीटों की राज्यसभा की संख्या कितनी होती है? तो तमिलनाडु में जो संख्या है वो 18 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस, इंपॉर्टेंट है, वीर बाल दिवस याद रख लेना, 26 दिसंबर को होता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? पुस्तक 400 डेज के लेखक चेतन भगत हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल ने जीता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हमारा जिनेवा में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।